आप तमाम छात्र छात्राओं से निवेदन है कि इस चैनल के माध्यम से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हाई लेवल क्रैश कोर्स का शुभारंभ हो चुका है। आज फुल्ली 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें से 100% ट्रू है। बिजनेस स्टडीज का 100 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रबंध है, प्रबंध है, प्रबंध क्या है? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन या विकास है उनकी। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन या कथन किसका है? तो लार से ले एप्ले का, लार से ले एप्ले का, लार से ले एप्ले का। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक होती है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक होती है तो कुशल प्रबंध की, कुशल प्रबंध की, कुशल प्रबंध की, कुशल प्रबंध की। चौथा क्वेश्चन, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व भी प्रकृति में लागू होता है। विक्रेता की सावधानियों के नियम, विक्रेता की सावधानियों के नियम। पांचवा क्वेश्चन, प्रबंध की प्राकृतिक में, प्राकृतिक है, प्रबंध की प्राकृतिक है ए और बी दोनों, यानी जन्मजात अर्जित प्रतियोगिता दोनों, ए और बी दोनों। छठा क्वेश्चन, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके एक क्रम में 5 कार्य है, 5 कार्य है, 5 कार्य है। सातवां क्वेश्चन, प्रबंध को सार्वभौमिक क्रिया कहा जाता है क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक क्रियाओं में, व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक क्रियाओं में। आठवां क्वेश्चन, प्रबंध एक व्यवस्था है, प्रबंध एक व्यवस्था है। गतिशील, गतिशील प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया। बी नंबर। नौवां क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा पर के द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है तो प्रबंध के द्वारा, किसके द्वारा? प्रबंध के द्वारा, प्रबंध के द्वारा। अगर आप समान छात्रों को ये वीडियो नहीं दिख रहा है स्पष्ट तो नेट ज़्यादा खर्चा कीजिए और हाई क्वालिटी में वीडियो को देखें, तभी आपको दिखाई देगा। अगर आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा ढंग से अच्छी तरीके से तो हेडफोन लगा के एक बार आवाज़ सुन लें और क्वेश्चन जो भी दिया जाए सारा को याद कर लें, क्योंकि यही सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने की टकराने की संभावना है। प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? जो एक प्रबंध करता है उसे हम प्रबंध कहते हैं, जो एक प्रबंध करता है उसे हम प्रबंध कहते हैं। 11वां क्वेश्चन, एक प्रबंध उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? एक प्रबंध उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है तो कुशलता व प्रभावपूर्णता से, कुशलता व प्रभावपूर्णता से। सी नंबर। प्रबंध एक शक्ति है, प्रबंध एक शक्ति है तो अदृश्य शक्ति है, जो दिखाई नहीं देता उसे अदृश्य शक्ति कहते हैं, अदृश्य शक्ति है। 13वां नंबर क्वेश्चन, प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके किस चीज़ का पता लगाया जाता है तो विचलनों का, विचलनों का, विचलनों क्या होगा तो विचलनों का। 14वां नंबर क्वेश्चन, प्रबंध से एक पेशेवर के रूप में उम्मीद की जाती है, प्रबंध से एक पेशेवर के रूप में उम्मीद की जाती है कि वे आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावनाओं को प्राथमिक देते हुए, तो किसके लिए? उपरोक्त सभी के लिए, स्वामियों के लिए, कर्मचारियों के लिए और समाज के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। भारत में प्रबंध का पैसे के रूप में गति से विकास हो रहा है तो धीमी से गति हो रहा है। क्या हो रहा है? धीमी। किसी नंबर। चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही है तो कला है। बी नंबर क्या है? कला है। 17 नंबर क्वेश्चन, प्राप्त जानकारियों को प्रयोग में लाने को कहते हैं तो कला है। ये भी कला है। क्या है? कला है, कला। 18वां नंबर क्वेश्चन, प्रबंध
तथ्यों के पर आधारित है। उपरोक्त सभी पर आधारित है। उपरोक्त सभी पर आधारित है। संग्रह पर, विश्लेषण पर और प्रयोग पर। विश्लेषण पर, प्रयोग पर, उपरोक्त सभी पर आधारित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसके लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की गई है? तो उपरोक्त सभी के लिए, प्रबंध के लिए, वकालत के लिए, चिकित्सा के लिए। उपरोक्त सभी के लिए। डी नंबर। निम्न में से किसके लिए, 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए प्रतिनिधि सेवा संघ उपलब्ध नहीं है? तो प्रबंध के लिए, प्रबंध के लिए, बी नंबर प्रबंध के लिए। 21वां क्वेश्चन, प्रबंध बनने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? प्रबंध बनने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? तो इनमें से कोई डिग्री नहीं, इनमें से कोई डिग्री नहीं। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है? निम्न में से किसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है? तो प्रबंध के लिए, प्रबंध के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है? भारत में तो स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है? तो AIMA, AIMA। प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? तो कला और विज्ञान दोनों है। ये मोस्ट भी क्वेश्चन है, हमेशा हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन भी हर बार पूछा ही जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन को बस याद कर लें। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? प्रबंध विज्ञान के 25 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? तो सरल विज्ञान में। किस रूप में है? सरल विज्ञान में। 26 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रबंध में कला के गुण निहित हैं? क्या प्रबंध में कला के गुण निहित हैं? तो पूर्ण रूपेण। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध पैसा है? प्रबंध क्या है? पैसा है। तो कुछ सीमा तक 3 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। प्रबंध के मुख्यतः कितने कार्य होते हैं? तो 5 कार्य होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी यह क्वेश्चन है, हमेशा इस बार सब बार पूछा ही जाता है। इसलिए अपना निवेदन है याद कर ले। प्रबंध के अगर कितने स्तर पूछेगा तो 3 में टिक मारना है। और प्रबंध के मुख्यतः कितने कार्य है? तो 5 में कार्य पूछेगा तो 5 में टिक मारना है। और स्तर पूछेगा तो 3 में टिक मारना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वें नंबर, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। अभिप्रेरणा। नियोजन सोचने विचार करने की प्रक्रिया है। नियोजन सोचने विचार करने की प्रक्रिया है। भविष्य काल पर, कौन सी पर? भविष्य काल पर। 32 नंबर क्वेश्चन, उच्च स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है? तो नीतियाँ बनाना। कौन सी? नीतियाँ बनाना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित होते हैं जो उच्च प्रबंध पर। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के स्तर एक संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के मध्य रेखा के रूप में होते हैं। तो विभाजन के रूप में होते हैं। कौन सी पर? विभाजन के रूप में होते हैं। विभाजन के रूप में होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध तक एक श्रृंखला का निर्माण होता है। कौन सी श्रृंखला का निर्माण होता है? तो सोपान श्रृंखला का। कौन सी श्रृंखला निर्माण होता है? तो
सोपान श्रृंखला का निर्माण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन प्रबंध का कार्य है। निर्देशन प्रबंध का कार्य है, चौथा कार्य है। कौन सा कार्य है? चौथा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा कार्य निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता है? तो नियोजन। कौन सी? नियोजन। मुख्य 38 नंबर क्वेश्चन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है? तो उच्च स्तर पर। कौन सी पर? उच्च स्तर पर यानी हाई लेवल, हाई फ्रीक्वेंसी पर। प्रथम पंक्ति के प्रबंध किस प्रबंध के स्तर पर आते हैं? तो निम्न स्तर पर। कौन सी? लो फ्रीक्वेंसी पर। निम्न स्तर पर। कौन सी पर? निम्न स्तर पर। निम्न स्तर पर। 40 नंबर क्वेश्चन, जहाँ प्रबंधकीय सदस्य काम करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहाँ प्रबंधकीय सदस्य काम करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्लेटफॉर्म क्षेत्र। 41 नंबर क्वेश्चन, कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? तो नियोजन में। कौन सी में? नियोजन में। 42 नंबर क्वेश्चन, कार्य भूमिकाओं के ढांचे का निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? कार्य भूमिकाओं के ढांचे का निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो संगठन के बाद। कौन सी के बाद अंतर्गत आता है? तो संगठन के बाद। 43 नंबर क्वेश्चन, पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो नियुक्तिकरण में आता है। नियुक्तिकरण में। 44 नंबर क्वेश्चन, नियुक्तिकरण की बारी प्रबंध के किस कार्य के बाद आता है? नियुक्तिकरण की बारी प्रबंध के किस कार्य के बाद आता है? तो संगठन के बाद। कौन सी के बाद? संगठन के बाद। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधकीय सदस्यों की श्रेणी में को सम्मिलित किया जाता है? तो उपरोक्त सभी को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त सभी को किया जाता है। मुख्य कार्य अधिकारी, विभागीय प्रबंध पर्यवेक्षक, इनमें से सभी। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध वह व्यक्ति होता है जो दूसरे का करता है, प्रबंध करता है। दूसरे का करता है, प्रबंध करता है। 47 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण के नीचे कार्य करता है विभागीय प्रबंध। विभागीय प्रबंध। 48 नंबर क्वेश्चन, समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जहाँ की प्रयासों की जरूरत हो। अनेक व्यक्ति यानी एक से अधिक व्यक्ति, अनेक व्यक्ति। 49 नंबर क्वेश्चन, सहयोग का अर्थ है मिलकर काम करने की इच्छा। 50 नंबर क्वेश्चन, समन्वय का संबंध प्रबंध के कार्य के साथ है। समन्वय के प्रबंध के कार्य के साथ है, सभी के साथ है। कौन सी के साथ है? तो सभी के साथ है। समन्वय 2+2 संभव बनाता है। समन्वय 2+2 संभव बनाता है तो 5 बनाता है। समन्वय 2+2 संभव बनाता है तो 5 बनाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, सहयोग एवं समन्वय शब्द है। सहयोग एवं समन्वय शब्द है, पूरक शब्द है। कौन चीज है? पूरक शब्द है। समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है बल्कि यह तो सभी कार्यों का अंतिम सत्य है। तो समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सी नंबर क्वेश्चन, समन्वय का सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर महत्व है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समन्वय का सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर महत्व है। 55 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन 55 नंबर, प्रबंध का सार किसे कहा जाता है? तो समन्वय को कहा जाता है। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, प्रबंध का सार किसे कहा जाता है? तो समन्वय को कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, जब एक प्रबंधक नियोजन कार्य में व्यक्त होता है तो उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो समन्वय होता है। क्या होता है? समन्वय होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, समन्वय निम्न में से किसके मध्य किया जाता है? उपरोक्त सभी के मध्य, उपरोक्त सभी के मध्य, कर्मचारियों के मध्य, विभिन्न विभागों के मध्य, प्रबंध का श्रमिकों के मध्य और उपरोक्त सभी के, इनमें से सभी में। 58 नंबर क्वेश्चन, समन्वय से तात्पर्य है, समन्वय से तात्पर्य है संगठन में सहयोग, संगठन में सहयोग। 59 नंबर क्वेश्चन, समन्वय संबंध का स्थापित करती है, समन्वय संबंध स्थापित करती है इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, विभिन्न विभाग, विभिन्न कर्मचारी, प्रबंधक, श्रमिक और सभी के बीच। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, समन्वय है, समन्वय क्या है? प्रबंध का सार है, प्रबंध का सार है। 20 नंबर, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है तो 14 है प्रबंध के सिद्धांत। VBI क्वेश्चन हर एक साल बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द रट लें। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है और इस साल भी पूछने की संभावना है। हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत है, कितने सिद्धांत है? तो 14 सिद्धांत है। 62 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, EV क्वेश्चन, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, फ्रांस में। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। 63 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता थे, फ्योल थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता थे, फ्योल थे। EV क्वेश्चन है। प्रबंध के सिद्धांत है, उपरोक्त सभी है, गतिशील, सार्वलोचशील और सार्वभौमिक, उपरोक्त सभी। प्रबंध के 65 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण नहीं है। जर्नल एंड मैनेजमेंट का रचयिता कौन है? तो हेनरी फ्योल है, हेनरी फ्योल है। 67 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के कितने तत्व हैं? तत्व कितने हैं? तो 5 तत्व है। प्रबंध के कितने तत्व हैं? तो 5 तत्व है। 68 नंबर क्वेश्चन, आदेश की एकता सिद्धांत में कितने प्रबंध होने चाहिए? कम से कम 1 होने चाहिए, न्यूनतम 1 होने चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत सत्य है जो प्रबंध के क्रियाओं के में संबंध व्यक्त करता है। तो कारण परिणाम को किसको करता है? तो कारण परिणाम को। ये नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध बके सिद्धांतों का उद्यम आधार पर हुआ, उपरोक्त दोनों के आधार पर हुआ, उपरोक्त दोनों के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर। 71 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत से विशिष्टीकरण के लाभ होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत से विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। तो बी नंबर, कार्य विभाजन पर, कार्य विभाजन पर। 72 नंबर क्वेश्चन, फ्योल ने तरह के केंद्रीकरण की बात कही है, फ्योल ने तरह के केंद्रीकरण की बात कही है। तो सी नंबर, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण की बात कही है, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण की बातें कही है। कही है। 73 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिक का क्या अर्थ है? प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिक का क्या अर्थ है? सभी क्षेत्रों में लागू होना, सभी क्षेत्रों में लागू होना। 74 नंबर क्वेश्चन, शोध कार्यों को अधिक बल निम्न में से किससे मिलता है? शोध कार्यों को अधिक बल निम्न में से किससे मिलता है? प्रबंध के सिद्धांत से मिलता है, प्रबंध के सिद्धांत से मिलता है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत का उद्देश्य क्रियाओं का अनदेखा होने से रोकता है? तो
निर्देशांक की एकता, निर्देशांक की एकता, निर्देशांक की एकता। निर्देशांक की एकता, निर्देशांक की एकता। 76 नंबर क्वेश्चन, उचित पारिश्रमिक निर्धारण में निम्न में से किस तत्व का ध्यान रखना चाहिए? किस तत्व का ध्यान रखना चाहिए? इनमें से सभी तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। इनमें से सभी तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन स्तर की लागत और श्रमिकों की मांग, योग्यता, इनमें से सभी पर। 77 नंबर क्वेश्चन, फ्यूल द्वारा सोपान श्रृंखला के उल्लंघन की छूट किस परिस्थिति में दी जाती है? फ्यूल द्वारा सोपान श्रृंखला के उल्लंघन की छूट किस परिस्थितियों में दी जाती है? तो आकस्मिक के समय, आकस्मिक के समय, यानी कोई प्राकृतिक घटना घट जाए इसी समय में फ्यूल जो है उल्लंघन की छूट दे सकता है। 78 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक होना चाहिए। कर्मचारियों को दिए जाने वाले पैसा क्या होना चाहिए? तो उचित देना चाहिए, उचित देना चाहिए। 79 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, वैज्ञानिक प्रबंध के भी है क्वेश्चन, तो टेलर है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? तो टेलर है। मानसिक क्रांति, 80 नंबर क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूलाधार है, मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, वैज्ञानिक प्रबंध का। 80 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, वैज्ञानिक प्रबंध में, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, इनमें से सभी, यानी कि 3 नंबर, सी नंबर इसमें लगा हुआ है, सी नंबर में दी रहेगा तो दी में तिक मारना, यानी इनमें से सभी में गति अध्ययन, थकान अध्ययन और तथा समय अध्ययन। अब 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भी है क्वेश्चन, वो भी था 81 नंबर और 82 नंबर भी है क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है तो 75%, कितना? 75% भी है क्वेश्चन। परंपरागत मेरा 83 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत प्रबंधों में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है तो कम दी जाती है। परंपरागत प्रबंधों में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है तो कम दी जाती है। 84 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन क्या होता है? तो अधिकतम होता है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिक होता है। भी है क्वेश्चन है 83 और 84 नंबर पूछेगा। परंपरागत प्रबंधों में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है तो मजदूरी कम दिए जाते हैं और कार्य अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है। 85 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधों से लाभों में होती है तो वृद्धि होती है, लाभों में क्या होती है? वृद्धि होती है। 86 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधों से श्रमिकों को लाभ होता है, वैज्ञानिक प्रबंधों से हमेशा श्रमिकों को हानि नहीं होता है बल्कि लाभ ही होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधों से श्रमिकों के कार्य करने के समय में होती है तो कमी होती है और कार्य करने के समय में भी कमी आती है। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, 88, वैज्ञानिक प्रबंधों से उपभोक्ताओं को होता है लाभ होता है, हमेशा बताते चले पिछले क्वेश्चन
है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिकों को हमेशा लाभ ही होता है। सी नंबर 89 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो FW टेलर, वैज्ञानिक भी है क्वेश्चन है 89 नंबर के क्वेश्चन सी। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो FW टेलर। वैज्ञानिक कब प्रारंभ हुआ? 1913 ईस्वी में। वैज्ञानिक कब प्रारंभ हुआ? तो 1913 ईस्वी में। 91 नंबर सवाल, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ प्रबंध को ढंग से करना है। तो वैज्ञानिक ढंग से करना है। वैज्ञानिक ऊपर में सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ प्रबंध को ढंग से करना है, तो वैज्ञानिक ढंग से ही करना है। 92 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों का से पालन करना होता है। तो कठोरता से करना पड़ता है। नियम का कठोरता से पालन करना पड़ता है। 93 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध किस संस्थानों के लिए उपयोगी है? तो बहुत बड़ी। 94 नंबर क्वेश्चन, टेलर ने श्रम एवं प्रबंध के मध्य के सिद्धांत की बात कही है। सहयोग की बात हमेशा करते आया है। 95 नंबर क्वेश्चन, गति अध्ययन का उद्देश्य काम के दौरान की जाने वाली हरकतों को करना है। तो न्यूनतम ढंग से करना, न्यूनतम से करना है। 96 नंबर क्वेश्चन, समय अध्ययन प्रमाणित को निश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? तो समय किया जाता है। समय। 97 नंबर क्वेश्चन, काम को सस्ते व कुशलता ढंग से करने की बात निम्न में से किस प्रबंध में कही गई है? तो वैज्ञानिक ढंग से करने की बात कही है, वैज्ञानिक में कही गई है। 98 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्रबंध व्यवस्था में पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाने की बात कही गई है? तो वैज्ञानिक प्रबंध में कही गई है। वैज्ञानिक प्रबंध में कही गई है। कौन सी प्रबंध व्यवस्था में पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाने की बात कही गई है? तो वैज्ञानिक प्रबंध में कही गई है। 99 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्रबंध व्यवस्था विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है? तो वैज्ञानिक प्रबंध करता है। वैज्ञानिक प्रबंध करता है। 100 नंबर 100 क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हाई क्वालिटी पर वीडियो करिए, नहीं थोड़ा ज़्यादा खर्चा करिए और वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्रैश कोर्स हाई लेवल क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। सिर्फ कॉमर्स वाले के लिए तो और ही फ़ायदा है, जितने भी कॉमर्स के जल्द से जल्द इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल हाई लेवल क्रैश कोर्स निश्चित रूप से जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो चाहते हैं मात्र 40 दिन का क्रैश कोर्स करके 60% नंबर यानी 300 प्लस नंबर के आसपास आ सकता है। इसीलिए आप तमाम छात्रों से जो निवेदन है कि जुड़ जाए इस चैनल के माध्यम से जल्द और लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की ओर। टेलर ने कारखाना प्रबंध के कार्य को किन दो विभागों में बांटा है? तो नियोजन एवं उत्पादन विभाग। टेलर ने कारखाना प्रबंध के कार्य को किन दो विभागों में बांटा है? तो नियोजन एवं उत्पादन विभाग। हो गया। अब अगले वीडियो में चलते हैं। कल फिर लौटेंगे इसी चैनल पर, फिर लाइव क्लास होगा। धन्यवाद।